नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही रोचक कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि कैसे एक चाय बेचकर एक बेसहारा लड़के को कलेक्टर बना दिया किसी शख्स ने। तो दोस्तों, आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि एक राजीव नाम का लड़का था जो बाद में कलेक्टर बना। एक जहाँ पर एक सड़क के किनारे एक दुकान थी चाय की, वहाँ से निकल रहा था। वहाँ पर तो उसने अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी रुकवाई और वहाँ पर जो दूसरी दुकान लगी हुई थी उससे पूछा, क्या भैया यहाँ पर मोहनलाल नाम से एक पहले चाय की दुकान होती थी उनकी, वो हैं? तो उन्होंने कहा, ये दुकान तो मोहनलाल की ही है, लेकिन वो तो 4 साल पहले हमें दुकान बेच के चले गए हैं, अब वो पता नहीं कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, हम भी एक अच्छी चाय बनाता हूँ, क्या हम बना सकते हैं चाय? उन्होंने कहा, हाँ आप बना सकते हैं, चाय बनाइए। तो उन्होंने 3 चाय बनाई, जिसमें कलेक्टर राजीव को एक चाय दी गई और उनके एक ड्राइवर को चाय दी गई और दूसरी और एक चाय उनके एक गनर को दी गई। साथियों, उन्होंने कहा कि चाय वाले जो चाय बेचता था उसने कहा कि सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी वो कहानी सुन सकता हूँ? क्योंकि वो चाय पीते पीते वो वहाँ पर वो कलेक्टर राजीव रोने लगे, क्योंकि उन्हें वो अपने पुराने दिनों की बातें याद आ गई कि आखिर में उनकी बहुत यादें जुड़ी हुई थी उस चाय की दुकान से। तो उन्होंने कहा, सर अगर आप बुरी ना माने तो हम एक बात पूछें कि आखिर आप रोने क्यों लगे? तो उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने अपनी वो स्टोरी स्टार्ट की कि हमारे मम्मी पापा दोनों कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे और उस टाइम हमारी एज भी बहुत कम थी और हम बहुत छोटी क्लासों में पढ़ते थे। हम उसके बाद अपने नाना नानी के घर पे चले गए, जहाँ पर भी हमारा गुजारा अच्छी तरीके से नहीं हो सका। पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ी बाधा सी हो रही थी और भी कुछ ठीक ठाक से हमारा नहीं चल रहा था, खाना पीना भी नहीं ठीक ठाक से हो पा रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। तो इसके लिए हम घर से बाहर निकले और किसी छोटे पूरे काम की तलाश में। बाद में हम इसी जगह पर आके, जहाँ ये चाय की दुकान है, यहीं जहाँ पर आपकी ये कुर्सियाँ वगैरह डली हैं, यहीं पर आकर हम बैठ गए। इस टाइम ये कुर्सियाँ डली थी, वहाँ पर इस टाइम बेंच वगैरह डली थी, हम इसी पे बैठ गए आके। और वो मोहनलाल जो अंकल जी थे, उन्होंने हमसे पूछा, बेटा चाय वगैरह पीनी है क्या? हमने कहा पीनी तो है। उन्होंने कहा पीनी तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चाय हम आपको पिला रहे हैं। चाय भी पिलाई उन्होंने और बिस्किट भी खिला दिया। और उन्होंने पूछा, बेटा और कुछ खाना है? तो उन्होंने कहा खाने के लिए, लेकिन मेरे पास है तो कुछ नहीं। तो उन्होंने खाना भी खिलाया। फिर बाद में उन्होंने, जब वो लड़का बैठा रहा, मतलब कह सकते हैं कलेक्टर राजीव वहाँ पर बैठे रहे, तो उन्होंने जब उनसे कहा कि बेटा क्या बात है, क्या कंडीशन है, तो उन्होंने अपने पूरे घर की वो कंडीशन बताई। और उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास ये छोटी चाय की दुकान है और हम इसमें जो कोई, उन्होंने कलेक्टर राजीव जो थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि हमें एक बड़ा आदमी बनना है। इसके लिए हम अपने घर से निकल आए, जहाँ हम अपने नाना नानी के घर पे रहते थे। मेरे मम्मी पापा दोनों कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं। तो उन्होंने, जो चाय वाले मोहनलाल अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा हम तेरी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटी पूरी हमारी दुकान है चाय की, थोड़ी बहुत जो खेती है, खेती बाड़ी, इससे हम आप जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद कर सकते हैं। लेकिन तू आज से खूब पढ़ाई कर और यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे साथ चाय की दुकान पर हाथ वगैरह बटा। तो दोस्तों, वहाँ पर उस लड़के ने खूब जी तोड़ मेहनत की और लगभग 5-6 साल मेहनत करने के बावजूद, घर पर भी मेहनत वो करता रहता था। वहाँ पर मोहनलाल अंकल के 2 बेटियाँ थीं और उनकी पत्नी थी। घर पर भी कभी कभी कुछ काम हुआ करता था, उस काम में भी घर पे हाथ बटाया करता था। बाद में 5-6 साल
पढ़ाई करने के बावजूद वो बाहर चला, ऊंची पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली गया। तो उस जो मोहनलाल अंकल ने बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, जो भी तुझे खर्चे के लिए रुपए वगैरह की ज़रूरत हुआ करे तू खत लिख दिया करना, हम तेरी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथियों, हुआ कुछ ये कि लड़का घर से दिल्ली चला गया पढ़ाई करने के लिए। कलेक्टर बनने की पढ़ाई जो दिल्ली में होती थी या हो रही है, वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जब उसने खूब मेहनत की, तैयारी भी की और थोड़ा बहुत काम वाम भी किया, जिससे कि ज़्यादातर खर्चा वो खुद अपने आप चला लेता था। और बाद में वो कलेक्टर बन गया। जब कलेक्टर बन गया, धीरे धीरे वो मोहनलाल अंकल को भूल गया। तो साथियों, जब उसकी पोस्टिंग हो गई दूसरी जगह, तो एक बार वहाँ से निकल रहा था, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लगभग इस काम को लगभग 7-8 साल हो चुकी थी। जब वहाँ से वो एक बार उसी चाय की दुकान से होते हुए निकल रहा था, तो उसे वही बातें याद आ गई अपने स्ट्रगल की, अपने संघर्ष की, कि कभी हम भी इसी चाय की दुकान पर रहा करते थे। तो उसने जब वहाँ रोक के पूछा उस आदमी से, फिर वहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे कंडीशन जहाँ पे वो चाय की दुकान पे जहाँ रुका था। फिर उसने कहा कि ये इसलिए हमारी यहाँ पे दुकान, जहाँ ये दुकान है, यहाँ पर जो मोहनलाल अंकल जी थे, इनसे हमारी इसलिए यादें जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा हम ये तो नहीं जानते उनका घर कहाँ है, लेकिन वो हमें जब ये दुकान बेच के गए, चाय की दुकान बेच के गए, तो वो काफ़ी बीमार थे और हमें ये दुकान काफ़ी सस्ते में बेच के गए। तो क्योंकि राजीव को ये उनका घर पता था, इसलिए उन्होंने वो सीधे ड्राइवर से कहा कि उनके घर पर चलने के लिए ड्राइवर को बताते गए और ड्राइवर उनके घर पर ही गाड़ी रोक दी जाके। उन्होंने गेट खटखटाया और बोले क्या मोहनलाल अंकल हैं? तो उधर से उनकी बेटी निकल के आई। वो जब उस बेटी ने, छोटी वाली बेटी ने उसे नहीं पहचान पाया कौन है वो शख्स। फिर बाद में वो बड़ी वाली बेटी निकल के आई, तो क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे इस घटना को, लगभग 12-14 साल हो चुकी थी। तो फिर उसने कहा कि मोहनलाल अंकल हैं? उन्होंने कहा मोहनलाल उनको तो ख़त्म हुए 2 साल हो चुके हैं। तो जब उसने ये बात सुनी कि 2 साल उन्हें ख़त्म हुए हो गए, उनकी डेथ हुए 2 साल हो गए, तो वो फूट कर रोने लगा और वहीं पर पड़ी चारपाई पर लेट गया और रोने लगा। जब ये बात सुनी तो फिर वो लड़की फिर अंदर गई भाग के, और एक फ़ोटो जो रखी थी उसके जो पिताजी थे, उस पिताजी के साथ एक लड़की की फ़ोटो थी। उस पिताजी ने जब वो अपनी दुकान बेची थी उस टाइम ये कहा था, ये आपका बेटा भैया है और ये बड़ी पढ़ाई कर रहा है, कभी न कभी ये ज़रूर लौट के आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो साथियों, हुआ कुछ है ऐसा, क्योंकि जब बार बार वो लड़की देख रहे तो उसने कहा क्या आप राजीव भैया हैं? उसने कहा हाँ, मेरा ही नाम राजीव है। तब फिर बाद में उस लड़की ने कहा कि तब तक उसकी माँ आ गई और फिर तीनों भाई, वो दोनों बहनें, वो भाई और वो माँ तीनों रोने लगे, क्योंकि वो मोहनलाल की याद आने लगी थी उन सब लोगों को। बाद में उसकी माँ बताने लगी कि बेटा हमारे जो मोहल्ले के पड़ोस के जो लोग हैं बहुत परेशान करते हैं, किसी का भैया हवलदार है, किसी का थानेदार है, किसी का कुछ है। तो कलेक्टर राजीव ने कहा माँ आज के बाद तुम भी कह देना कि मेरा बेटा भी एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। तो उसकी वो माँ थी, मतलब जो, क्योंकि उसे माँ ही बोलने लगा था और मोहनलाल को पिता बोलने लगा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने उनका पालन पोषण किया था उस लड़के का। तो उसने कहा माँ अब तुम भी कह देना जाके, क्यों जो तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में या जो भी रिश्तेदार हैं या तुम्हारी जो भी देवरानी जेठानी जो तुम्हें कहती हैं कि हमारा भैया हवलदार है, हमारा ये है, तो क्या बेटा तुम हवलदार बन गए? उन्होंने कहा हवलदार नहीं, इससे भी ऊंचा। क्या बेटा तुम थानेदार बन गए? कि नहीं, थानेदार से भी ऊंचा। क्या बेटा तुम एसपी बन गए? कि नहीं माँ, हम एसपी से भी ऊंचा कलेक्टर बन गया हूँ। तो साथियों, जब ये बात उसने सुनी तो बहुत खुशी हुई और बाद में उसने चारों तरफ अपने मोहल्ले